16 महीना मुश्किल तो थे, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं तो कम से कम अपना 16 महीना का कारकर्दगी पे ना सिर्फ फख्र करता हूं, मगर उस पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। जो मेरे साथी थे, जो मेरे साथ उसी कैबिना में बैठते थे, उनसे आप पूछे कि क्या वो अपना 16 महीना के कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अपनी 16 माह की कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मुझे अपनी कारकर्दगी पर फख्र है। क्या बाकी लोग भी अपनी कारकर्दगी पर इंतखाबात लड़ सकते हैं? मौजूदा हालात में जियाला वजीर आजम ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकता है। हमारा मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है। बाकी सियासी जमातों का अब असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। जो अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदे कहलवाते थे, उन्होंने तब्दीली नहीं, तबाही किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पेशावर में वर्कर्स से खिताब में मुखालिफिन को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, एक पार्टी महंगाई लीग बन चुकी है, वो गवर्नेंस करना ही नहीं जानती। महंगाई लीग का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका। उनको अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदगी है। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने भी तब्दीली की जगह तबाही की। पीपल्स पार्टी ने कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगी। हम आदी हो चुके हैं। हम किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। तीर के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, कोई ये समझता है कि किसी को ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बनाएंगे तो ये गलत फहमी है। अवाम पुराने सियासतदानों से तंग आ चुके हैं। हम नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म करेंगे। बिलावल भुट्टो सिर्फ बमबारी कर रहे हैं, हल पेश नहीं कर रहे। हम तनकीद का बुरा नहीं मानते। जिन्होंने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, उन्हें तनकीद का पूरा हक है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं, हमारे पास हर हलके में एक से जायद उम्मीदवार है। नवाज शरीफ हर जिले में जलसा करेंगे। मुल्क को बहराने से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का PTI और पीपल्स पार्टी पर 2018 में नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनने का इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दोनों पार्टियों ने पैनामा साजिश से नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से बाहर रखा। तरक्की के हर मंसूबे में नून लीग की मोहर लगी है। नवाज शरीफ की मुखालिफिन की नींदें उड़ी हुई हैं। वजारत उज़्मा के मनसब पर बढ़ता फासला चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नाराजगी की वाहिद वजह है। लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं, बिलावल दिल छोटा ना करें और कोसने देने की बजाय हिम्मत करें। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और इंतखाबी मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। हुकूमत बनाने के लिए इलेक्टेबल्स की 20 साखियों की जरूरत पड़ेगी। पीपल्स पार्टी और PTI भी यही चाहती है। बिलावल पर तनकीद करने वालों को नदीम अफजल चंद का करारा जवाब। कहा, नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला का बयानिया लंदन भूलाए। साद रफीक PIA को हथियाने के लिए नवाज शरीफ के सहूलतकार बने हुए हैं। विफाक और पंजाब में शरीफों की हुकूमत के बावजूद लीगियों की जमानतें जब्त हुई। एहसन इकबाल, साद रफीक और राना सनाउल्लाह पंजाब में मुस्लिम लीग नून को ढूंढें। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम का मुल्क में साजिश के तहत अदम इस्तेहकाम पैदा करने का इल्ज़ाम। पेशावर में जनरल काउंसिल से खिताब में कहा, इलेक्शन के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को गलत रंग दिया गया। हमने मुल्क दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम खाक में मिलाए। 90 दिन का मुतालबा करने वालों ने नई मरदमशुमारी और इसके तकाज़ों को कबूल किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बड़ी सियासी पार्टियों पर तनकीद। कहा, मुल्क में नाम नेहाद बड़ी सियासी जमातों की खानदानी बादशाहतें कायम हैं। इनकी सियासत दौलत और ताकत के मयारात के गिर्द घूमती है। चंद लोग अपने आप को इज्जतमंद तस्वुर करते हैं, समझते हैं इक़्तिदार उनके बाद उनके बच्चों की विरासत है। आम इंतखाबात में इनका गुरूर खाक में मिल जाएगा।
आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और राहत चीमा मुकदमा से बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। 10 मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें भी मंजूर। अल्लाह का शुक्र है उसने सुरखरू किया, झूठे केसेस बनने से मुल्क को नुकसान हुआ। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 अफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। जुर्म पर उभारने, साजिश या मुआवनत करने वालों को मरकजी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा। चेयरमैन PTI पर लगी दफात में उम्र कैद सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी मौजूद थीं। अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से भी मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और इक़्तिसादी इस्लाहात के हवाले से बातचीत की गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। गजा में इसराइली जारहियत रोकने के किरदार पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर भी बातचीत। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शाह चार्ल्स के जन्मदिन के हवाले से इजहार मसरत का पैगाम दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में मुल्की तरक्की और सियासी इस्तेहकाम के लिए साफ शफाफ इंतखाबात नागुज़ीर करार दिया। कहा PDM का हिस्सा नहीं है, मुस्लिम लीग नून से कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। हम जल्द अपनी पार्टी का मंशूर पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इतलात आसमा आलमगीर मुस्ताफी हो गई। कहती हैं चंद अनासर की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी कमजोर हो रही है। पार्टी के मरकजी और सूबाई ओहदेदारों के साथ इख्तलाफ की वजह से इस्तीफा दे रही हूँ। स्मोक वबा बन गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से भी तजावुज़ कर गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। स्मोक पर काबू पाने के लिए आला इख्तियाराती माहौलियाती कमीशन कायम करने का फैसला। लाहौर में 12 स्मोक कंट्रोल टावर लगाए जाएंगे। मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमात भी हासिल कर ली गई। स्मोक से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत हर वो इकदाम उठा रही है जो इंसानी बस में है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई के वाक़यात की ATC रावलपिंडी में समाअत। शेख रशीद और राशिद शफीक की जमानतों में 25 नवंबर तक तौसील। चिल्ले से 3 दिन पहले मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं था। 67 केस अब तक हो चुके हैं। एक हफ्ते में सबको पता चल जाएगा हमारे खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हैं। शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की केसेस की तफसीलात के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है। एंटी करप्शन केस परवेज इलाही ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक वज़ीर आला ने सेशन जज और हाई कोर्ट फैसला के खिलाफ अपील दायर कर दी। जिस्मानी रिमांड बुनियादी हुकूक के मनाफी, जिस्मानी जहनी तशद्दुद और ज़िंदगी को ख़तरा है। सुप्रीम कोर्ट जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे। अपील में मौक़िफ़। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2398 अफराद चले गए। अब तक 2,32,862 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। नादरा ने जाली शनाख्ती कार्ड के हसूल पर 145 अफगान और पेशावर में 2 रोज़ा विंटेज एंड क्लासिक रैली का शानदार आगाज। रैली में 1930 से 1970 तक की 51 गाड़ियां शामिल। शायकीन की बड़ी तादाद पसंदीदा गाड़ियों को देखने के लिए तारीखी कला बाला हिसार पहुंची।